एवरीवन, वेलकम टू कोड विजार्ड। तो आज हम लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1371 फाइंड द लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग कंटेनिंग वॉवल्स इन इवन काउंट सॉल्व करेंगे। मीडियम लेवल का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सो स्टार्ट करते हैं। गिवन द स्ट्रिंग एस, रिटर्न द साइज ऑफ द लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग कंटेनिंग ईच वॉवल इन इवन नंबर ऑफ टाइम्स। आपको एक स्ट्रिंग एस गिवन होगा और रिटर्न करना है आपको लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग कंटेनिंग ईच वॉवल मीन्स हर एक वॉवल इन इवन नंबर ऑफ टाइम। दैट इज वॉवल हमारे कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू मस्ट अपीयर इन एन इवन नंबर ऑफ टाइम्स। जो ये वॉवल्स हैं, ये वॉवल्स उस सब स्ट्रिंग में इवन नंबर्स ऑफ टाइम अपीयर होने चाहिए। तब हम जाके काउंट करेंगे कि हमारा लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग कितना है। ठीक है, सो प्रॉब्लम को एक एग्जांपल से समझते हैं एक बार। सो एग्जांपल ये रहने वाला है और एग्जांपल में मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया है। सो स्ट्रिंग ये है हमारी और इसमें अगर मैं सब स्ट्रिंग को ढूंढूं तो सब स्ट्रिंग में मुझे LEETM लीटम मिलता है, जिसमें ई कितने टाइम्स आया है? 2 टाइम्स। इस स्ट्रिंग में मैंने उसी सब स्ट्रिंग को कंसीडर किया है जिसमें हमारे वॉवल्स इवन नंबर्स ऑफ टाइम्स आए हुए हैं। जैसे लीटम में ई जो है वो 2 टाइम्स आया है, ELE में ई जो है 2 टाइम्स आया है, और ये जो है इस सब स्ट्रिंग में आई की वैल्यू 2 टाइम्स आई है, इस वाले में ओ की वैल्यू, और इसमें भी ओ की वैल्यू इवन टाइम है। सो इस सब स्ट्रिंग में जो ई है और आई है वो इवन नंबर्स ऑफ टाइम आया हुआ है, और इसमें भी क्या हो रखा है? ई जो है 2 टाइम्स, आई 2 टाइम्स और ओ 2 टाइम्स। बाकी के जो और वेरिएबल्स हैं वो है ही नहीं, या तो वो ना हो और या तो वो इवन नंबर्स ऑफ टाइम हो, तब जाके हम काउंट करेंगे द लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग कंटेनिंग वॉवल इन इवन काउंट। ठीक है, सो इसमें सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग कौन सा है? हमारा ये, जिसका साइज़ क्या है? 13। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? 13 रिटर्न हो जाएगा। तो हमें बस यही रिटर्न कराना है, लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग कंटेनिंग वॉवल की जो लेंथ होगी वो। ठीक है, सो अब क्या करते हैं, प्रॉब्लम को एफिशिएंटली समझने के लिए अप्रोच को समझते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सो सपोज़ हमारे को वही सेम स्ट्रिंग दिया है, सेम स्ट्रिंग गिवन है, और हम क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ को समझते हैं। जैसे वॉवल है, वॉवल को इवन या ऑड होने के लिए किस तरह से ट्रैक करेंगे। सो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, वॉवल को ट्रैक करने के लिए असाइन करेंगे, असाइन बिट टू एवरी वॉवल। जो भी वॉवल्स होंगे अपने सारे वॉवल्स को हम क्या करने वाले हैं, एक बिट असाइन करने वाले हैं। लाइक ए जो है, ए को हमने 0th बिट दिया है, ई को फर्स्ट, आई को सेकंड बिट, थर्ड बिट, और यू को 4th बिट। ठीक है, ऐसे करके मैंने क्या किया है, सबको असाइन कर दिया है एक बिट। ठीक है, और जैसे यहाँ पे ए 0th बिट है जो ए के लिए रिजर्व है, ई के लिए फर्स्ट बिट है वो रिजर्व है। ठीक है, तो ऐसे करके हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले सारे वॉवल्स को बिट असाइन कर रहे हैं। ठीक है, अगर वॉवल जो है इवन बार आया है तो उसको हम 0 से नोट करेंगे। ठीक है, और अगर वही वॉवल जो है वो ऑड बार आया है तो वहाँ पे क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, उस बिट की जगह पे जैसे यू है वो ऑड टाइम्स आ रखा है तो यहाँ पे 1 होगा, और ओ की वैल्यू जो है, ओ जो है वो इवन टाइम्स आया है तो यहाँ पे हम 0 रखेंगे। ठीक है, सो जैसे ये एग्जाम्पल था। अब अभी स्टेट क्या रखा है? इनिशियली सबको 0 0 कर रखा है। 5 क्यों? क्योंकि हमारे क्या है, 5 वॉवल्स होते हैं, तो 5 बिट रखा है 0 से लेके 4 तक, और सारे बिट्स क्या है? अभी 0 है। ठीक है, सारे बिट्स अभी यहाँ पे 0 है। ये रिप्रेजेंट करते हैं कि अभी सारे वॉवल का जो काउंट है वो इवन है, क्योंकि वॉवल अभी आया ही नहीं है, इसीलिए इनिशियली जो हमारा स्टेट होगा वो 0 होगा। तो हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली ये स्टेट करके, जो स्टेट होगा, स्टेट करके एक वेरिएबल बनाएंगे, जो वेरिएबल है, वेरिएबल का स्टेट रखेंगे जो कि 5 बिट का होगा, और इस स्टेट को चेंज करते रहेंगे जब कोई वॉवल मिलेगा। ठीक है, तो वेरिएबल बनाएंगे और चेंज करते रहेंगे जब उसका वॉवल मिलेगा। और यहाँ पे फिर से हमने एक स्ट्रिंग लिया, इसको क्या करने वाले हैं, हम ट्रैवर्स करने वाले हैं। अब क्या करेंगे कि स्ट्रिंग को एक एक करके ट्रैवर्स करेंगे। एक ऑड नंबर में हमें अगर कोई भी वॉवल मिलता है, ऑड नंबर में कोई भी वॉवल मिल जाता है तो फ्लिप कर देंगे बिट को। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कैरेक्टर को ट्रैवर्स करना पड़ेगा स्ट्रिंग के। तो कैरेक्टर ई है, और स्टेट अभी हमारा क्या था, पहले इनिशियली 0 था, जो है एक
हमें एक वॉवल मिल गया, तो वॉवल मिलते ही ई का जो स्टेट था वो क्या था, ई की स्टेट थी फर्स्ट स्टेट। तो जो फर्स्ट स्टेट थी ये ज़ीरो था, ज़ीरोथ बिट, और ये फर्स्ट बिट था। तो फर्स्ट बिट वाले को हम क्या करेंगे, फ्लिप कर देंगे। और फ्लिप करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे एक्सॉर ऑपरेशन का यूज़ करेंगे। अगर हम यहाँ से ऐसे देखते हैं तो ये हमारी सेकेंड बिट है, फर्स्ट बिट और सेकेंड बिट। बट अगर हम ज़ीरो करके करें, 0 1 करके, तो ये फर्स्ट बिट है। तो फर्स्ट बिट क्या हो रही है, यहाँ पे फ्लिप हो रही है। कैसे करेंगे हम, एक्सॉर ऑपरेशन का यूज़ करके। तो हर स्टेट को ट्रैक करेंगे, और ट्रैक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना रहे हैं स्टेट करके, और उसको उसमें हमारी कितनी बिट है, 5 बिट है, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं हमारे वॉवल्स को। और अगर क्या होता है, अगर हमारा स्टेट कभी भी पहले देखा हुआ है, जैसे ये स्टेट है पहले भी हमने देख रखा है, पहले भी आया हुआ है, तो इसका मतलब है कि बीच का जो सब स्ट्रिंग होगा ना वो वैलिड होगा। क्योंकि स्टेट क्या हो रहा है, स्टेट रिपीट होने का मतलब होता है कि उस पीरियड को, वो उस पीरियड में वो जो सारे वॉवल्स है ना, सारे वॉवल्स, उनका काउंट जो है वो इवन है, तभी जाके क्या हुआ है, ये स्टेट जो है रिपीट हुआ है। लाइक यहाँ पे कोई यहाँ पे क्या है, हमारा ओ है, ओ फ्लिप होकर के यहाँ पे 1 हुआ था, ओ जो है, ओ की जो बिट है 0 फ्लिप होके 1 हुआ, और फिर से फ्लिप होके 0 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये इवन नंबर्स ऑफ टाइम आ चुका था। इसका मतलब है कि हमें एक सबस्ट्रिंग मिल गई थी। सो हमारा स्टेट जो है वो पहले आया है या नहीं आया, इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हैश मैप बनाएंगे। क्योंकि हमें हैश मैप बनाना पड़ेगा पता करने के लिए कि हमारा स्टेट पहले भी कभी आया था या नहीं आया था। तो हम क्या करेंगे, हैश मैप बनाएंगे। यहाँ पे क्या किया हमने, एक हैश मैप बना लिया, इंटीजर का मैप नाम रख के। और क्या करेंगे, जो कि ये मैप क्या करने वाला है, जो कि हर स्टेट का जो फर्स्ट अकरेंस होगा ना उसको ट्रैक करेगा, या ये जो मैप होगा उसको ट्रैक करेगा। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप था, वो फर्स्ट स्टेट था, वो क्या था, 0000। इसका मतलब क्या है, सारे जो वॉवल हैं वो इवन है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, अगर अगर हमारा जो करंट स्टेट है वही स्टेट है जो पहले कभी मिला था, तो इसका मतलब है कि हम वैलिड वाला सबस्ट्रिंग, हमें क्या हुआ है, वैलिड वाला सबस्ट्रिंग मिल गया है, जिसमें कि सारे जो वॉवल्स हैं वो है इवन। तो ये जो स्टेट था वो अगर दोबारा आता है, इसका मतलब हमारे को एक सबस्ट्रिंग मिल गया है, वैलिड सबस्ट्रिंग मिल गया है। जैसे कि यहाँ पे ये जो फर्स्ट 00 था रिप्रेजेंट कर रहा था कि जो सारे वॉवल्स हैं वो इवन है, और यही स्टेट वापस से मिल जाए, इसका मतलब है कि इसके बीच में कोई सबस्ट्रिंग है जो कि वैलिड होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम बिट को फ्लिप करने के लिए एक्सॉर ऑपरेशन का यूज़ कर रहे थे। सो अप्रोच क्या रहने वाला है, इसका अप्रोच रहेगा कि सबसे पहले हम इनिशलाइज करेंगे स्टेट वेरिएबल को, ठीक है। स्टेट वेरिएबल को इनिशलाइज करेंगे, जिसमें बिट्स कितनी होंगी, 5 बिट्स होंगी, और सारी इनिशियली 0 होंगी। देन ट्रैवर्स करेंगे स्ट्रिंग को, जो भी हमारा स्ट्रिंग गिवन स्ट्रिंग होगा उसको ट्रैवर्स करेंगे। देन ट्रैक करेंगे स्टेट इन द हैश मैप, और उसके बाद क्या करने वाले हैं, स्टेट जो है उनको ट्रैक करेंगे। उसको ट्रैक करने के लिए हमें एक हैश मैप बनाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद चेक करेंगे लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग को, देन उसके बाद से रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को। जो भी हमारी लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी उसको यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। यही तो रिटर्न करना था रिजल्ट, और रिजल्ट क्या है हमारा, लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग की लेंथ, ठीक है। सो एक बार ट्राई एंड रन करके देखते हैं अपने कोड को कि इनिशियली क्या था, सेटअप हमारा था इनिशियली 0 5 टाइम्स 0, और इसका मतलब है कि हमारे पास इवन नंबर्स ऑफ वॉवल्स हैं, ठीक है, हमारे सभी किसी स्ट्रिंग में। सो अभी तो हमें कुछ नहीं मिला, और तो हम क्या करेंगे, 0 करके स्टेट को इनिशलाइज कर देंगे। देन उसके बाद से हम इनिशलाइज करेंगे हैश मैप को, तो हैश मैप बनाएंगे और उसको इनिशलाइज करेंगे 0 और -1 से, विच मीन्स जो इनिशियल स्टेट 0 है वॉज सीन एट द इंडेक्स -1, -1 इंडेक्स पे वो पहले भी सीन हो चुका है, ठीक है। तो हमने ले लिया एग्जाम्पल, इसको ट्राई एंड रन करके देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप ट्रावर्सल करते हैं। तो कैरेक्टर ई, सबसे पहले हमें क्या मिला, यहाँ पे कैरेक्टर ई मिला। जब कैरेक्टर ई मिला तो न्यू स्टेट क्या रहेगा, 0 0 1 0। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारी फर्स्ट बिट थी, जो ये 0th बिट थी और ये फर्स्ट बिट है, जो फर्स्ट बिट है वो फ्लिप हुई है। क्यों हुई है, क्योंकि ई जो था, ई जो कैरेक्टर हमें मिला ये वॉवल था, और वॉवल मिल गया हमें ई, तो हमने क्या किया, ई वाले जो बिट था उसको फ्लिप कर दिया। इसका मतलब है कि हमें क्या मिला, ऑड टाइम्स ऑफ ई मिल गया है, ठीक है। फर्स्ट टाइम हमें मिला तो यहाँ पे हमने क्या किया, फ्लिप कर दिया। और दिस स्टेट इज नॉट इन द हैश मैप, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो पहले से हमारे पास 0 -1 तो था ही, अब हमने क्या किया, 2 और 0 को यहाँ पे ऐड कर दिया। मतलब यहाँ पे क्या था, 0 -1 तो पहले से हमारे हैश मैप में ऐड था, अब हमने 2
और 2 को 0th इंडेक्स पे ऐड कर दिया। 2 क्या है, ये 2 है हमारा, ये जो बाइनरी जो है इसको अगर हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो ये यहाँ से 2 बनता है। तो जो हमने क्या किया, 2 को ऐड कर दिया कि 2 हमें मिला है कौन से पोजीशन पे, 0 पे। हमें एल मिला है यहाँ पे, कैरेक्टर एल, और एल क्या है, एल वॉवल है, एल वॉवल नहीं है। तो जो हमारा स्टेट रहेगा वो सेम रहेगा, और जो ये स्टेट था ये हमें ऑलरेडी मिल चुका है 0th इंडेक्स पे, तो ये नो वैलिड सब स्ट्रिंग होगा। ठीक है, देन उसके बाद कैरेक्टर ई को देखेंगे। न्यू स्टेट जो है हमारा वो क्या होगा, न्यू स्टेट हमारा 0000, और ई को हम क्या करेंगे, इवन में, इवन अगेन हो गया। इवन कैसे हो गया, पहले हमारे पास क्या था 0010, ठीक है, यहाँ पे 0010 मिला था क्योंकि हमने यहाँ पे 0th बिट को फ्लिप कर दिया, जो फर्स्ट बिट थी उसको फ्लिप कर दिया था। अब क्या कर रहे हैं, 1 को फिर से फ्लिप कर रहे हैं। 1 को फ्लिप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो नई स्टेट मिलेगी हमें क्या मिलेगी, 0000, और नाउ ई इज़ इवन अगेन, तो इवन हो गया। जैसे ही हमें इवन मिल गया, और हम इसे पहले भी देख चुके हैं, इस स्टेट को पहले भी देख चुके हैं कहाँ पे, -1 इंडेक्स पे। इसका मतलब है कि वैलिड स्ट्रिंग मिल गई है। तो वैलिड स्ट्रिंग मिल गई है तो सब स्ट्रिंग का जो लेंथ होगा उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। कैसे, जो हमारा 2 है, हमें 2 मिला था, ठीक है, 2 -1 करेंगे =3 करके यहाँ पे अपने सब स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसको यहाँ पे स्टोर कर देंगे। ठीक है, और मैक्सिमम लेंथ हमें क्या मिला, यहाँ से मैक्सिमम लेंथ 3 मिला। देन उसके बाद से कैरेक्टर ई को देखेंगे। कैरेक्टर ई पे आए, ई क्या है, ई एक वॉवल फिर से मिला, और फिर से क्या होगी, बिट फ्लिप होगी, पर हम इसे तो देख चुके हैं। फाउंड एट द 0th इंडेक्स द वैलिड सब स्ट्रिंग फ्रॉम 0 to 3 हमें मिल चुका है, बट द मैक्सिमम लेंथ रिमेन द सेम। सो हमें पहले भी मिल चुका है तो इसको स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देन उसके बाद हमें कैरेक्टर टी मिलता है। टी इज़ नॉट अ वॉवल, इट रिमेन सेम, ठीक है, सो नो न्यू वैलिड सब स्ट्रिंग। देन इसके बाद कैरेक्टर एम मिलता है, और स्टेट फिर से रिमेन सेम रहता है क्योंकि ये क्या है, वॉवल नहीं है। देन उसके बाद आई मिलता है। आई मिला तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी थर्ड बिट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो थर्ड बिट है वो फ्लिप हो जाएगी, और फ्लिप होने का मतलब है कि ई और आई दोनों ही ऑड टाइम्स में अभी हैं। तो स्टेट जो है ये न्यू स्टेट है, तो न्यू स्टेट को हम फिर से अपने हैश मैप में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, हैश मैप में ऐड करने वाले हैं। देन उसके बाद कैरेक्टर एन मिलता है जो कि वॉवल नहीं है, तो स्टेट रिमेन सेम। देन उसके बाद आई मिलता है। देन आई मिला, तो आई मिलते ही हमने क्या किया, जो हमारी ये वाली बिट थी इसको फ्लिप किया, ये 0 हो गया। इसका मतलब है कि नाउ आई इज़ इवन और ई इज़ ऑड, तो स्टेट क्या रहेगा, 0010। ठीक है, तो वॉज फाउंड एट द 0th इंडेक्स से हमें पहले भी मिल चुका है। तो क्या है, ये एक वैलिड सब स्ट्रिंग है। फ्रॉम द इंडेक्स 0 से लेके 9 तक हमें एक वैलिड स्ट्रिंग मिला। इसकी लेंथ क्या होगी, 9, और मैक्सिमम लेंथ को हम अपडेट कर देंगे 9 से। देन उसके बाद से हमें कैरेक्टर सी मिलता है। कैरेक्टर सी क्या है, कैरेक्टर सी हमारा वॉवल नहीं है, तो हमारा रिमेन जो स्टेट रिमेन सेम रहेगा। देन उसके बाद से ओ मिला, यहाँ पे ओ भी क्या हो गया, ओ वाली जो बिट होगी उसको हम क्या करेंगे, फ्लिप कर देंगे। फ्लिप करके नाउ ओ इज़ ऑड, और आई इज़ ई इज़ ऑल्सो ऑड, एंड आई इज़ इवन। ठीक है, सो अब क्या होने वाला है कि हमारे जो ये स्टेट था ये हमें न्यू स्टेट मिला है, तो जो न्यू स्टेट है वो हमारे हैश मैप में ऐड हो जाएगा अगेन, और हैश मैप में ऐड हो गया। देन उसके बाद कैरेक्टर डब्ल्यू मिला, और डब्ल्यू इज़ नॉट अ वॉवल, तो हमारा जो स्टेट रहेगा वो सेम रहने वाला है, तो नो न्यू वैलिड सब स्ट्रिंग। देन उसके बाद ओ मिलता है। ऐसे करते करते हम लास्ट तक पहुंच जाते हैं। लास्ट में हमें कैरेक्टर पी मिलता है। ठीक है, कैरेक्टर पी मिला, और कैरेक्टर पी मिलेगा तो रिमेन सेम रहा, और ऐसे करके हमने क्या करा, लास्ट में लॉन्गेस्ट वैलिड सब स्ट्रिंग को फाइंड करा, और फॉर ऑल द वॉवल अपीयरिंग इन द इवन नंबर्स ऑफ टाइम। सो ये हमारा फाइनली एक सब स्ट्रिंग मिला जिसकी लेंथ क्या थी, 13 थी, और यहाँ से फाइनल रिजल्ट जो है ये रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, जो भी अभी तक हमने समझा उसको अब हम कोड में देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, हैश मैप बना रहे थे। हैश मैप क्यों बना रहे थे, कि हम क्या करेंगे, जो हर स्टेट होगा, हर स्टेट की फर्स्ट अक्रेंस को ट्रैक करेंगे। तो ट्रैक करने के लिए हमने क्या किया, एक हैश मैप बनाया, और जो फर्स्ट अक्रेंस थी उसमें हमने पुट कर दिया 0 - 1। क्यों किया, क्योंकि स्टेट 0 रहेगा, नो वॉवल्स, ऑल द काउंट इज़ इवन। सो एट द इंडेक्स ऑफ -1 पे हम क्या करने वाले हैं, 0th स्टेट को पुट कर देंगे। देन उसके बाद से इंट स्टेट करके एक वेरिएबल बनाएंगे, और उसको इनिशियली स्टेट जो होगा ऑल वॉवल्स का वो 0 होगा, तो उसको 0 से इनिशलाइज कर देंगे। देन उसके बाद मैक्सिमम लेंथ हमारी अभी 0 है, तो मैक्सिमम लेंथ को भी हम 0 से इनिशलाइज कर देंगे। एक फॉर लूप रन करेंगे अपने स्ट्रिंग के लिए, फॉर लूप रन करेंगे, और कैरेक्टर टू कैरेक्टर चेक करेंगे कि हमें वॉवल मिल रहा है या नहीं मिला। तो कैरेक्टर सी जो होगा वो होगा s.caret_i करके हम क्या करने वाले हैं, 1 by 1 कैरेक्टर को ट्रावर्स करने वाले हैं। अगर हमें क्या मिलता है, जो हमारा कैरेक्टर वो ए मिलता है, तो यहाँ से फ्लिप कर दो, उसकी जो बिट थी उसको फ्लिप करना था, इसके साथ स्टेट की जो बिट थी उसको फ्लिप कर दो फर्स्ट बिट को।
ए थी तो 0th बिट को करना था, तो हमने क्या किया यहाँ पे 0th बिट को फ्लिप कर देंगे, ठीक है, बाय 1 से। और यहाँ पे क्या किया हमने, एक्सॉर ऑपरेशन यूज़ किया। अगर ई है तो क्या कर दो, फर्स्ट बिट को फ्लिप कर दो, अगर आई है तो सेकंड बिट को कर दो, और अगर ओ है तो थर्ड, और यू है तो फोर्थ बिट को। ऐसे करके सारे बिट को फ्लिप कर दो अगर कैरेक्टर ये होता है तो, कैरेक्टर AEIOU होता है तो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इफ़ द चेक करेंगे इफ़ दिस स्टेट हैज़ बिन सीन बिफोर, क्या इसे हमने पहले भी देखा हुआ है या नहीं देखा। तो जो हमारा यहाँ पे हमने हैश मैप बनाया था, उस हैश मैप में चेक करेंगे कि जो फर्स्ट अकरेंस है डॉट कंटेन्स की स्टेट को कंटेन करता है या नहीं करता। अगर करता है तो क्या करो, मैक्स लेंथ में मैथ डॉट मैक्स करके जो लेंथ आएगी वो इसमें स्टोर कर दो। एल्स क्या करना है, एल्स हमें फर्स्ट अकरेंस डॉट पुट कर देना है स्टेट ऑफ आई को, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ से क्या रिटर्न हो जाएगा, यहाँ से मैक्सिमम लेंथ रिटर्न हो जाएगा। सो इसको रन करके देखते हैं, सबमिट करके देखते हैं। तो सबमिट भी हो गया है। सो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को जरा देखते हैं। सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहने वाली है, बिग ऑफ एन। बिग ऑफ एन क्यों, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पे हैश मैप में स्टोर किया है अपने एंट्रीज को अप टू एन वर्स्ट है, अप टू एन टाइम्स तक इन वर्स्ट केस में, ठीक है। और इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहने वाली है, बिग ऑफ एन। बिग ऑफ एन क्यों, क्योंकि लेंथ ऑफ द जो इनपुट स्ट्रिंग था उसको हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे ट्रैवर्स कर रहे थे। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।